फैसल टाउन फेज 2 में प्रॉफिट का वक्त आन पहुंचा है जनाब इस वक्त। और सिलसिला कहाँ है, कैसे है और बात आगे किस तरफ जा रही है, आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्राम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खुसूसी तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप अपना घर भी बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। जनाब, फैसल टाउन फेज 2 के अंदर प्रॉफिट का सीज़न शुरू हो चुका है। मामलात जो हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं, यही बात आज आपके साथ डिस्कस करनी है। जनाब, इस वक्त आप वो तमाम लोग जिनके पास आपके जो डिफरेंट ब्लॉक्स थे, एजुकेशन सिटी है, जे सेक्टर है, आपका के सेक्टर है, आपके और एल है, ए है, बी है, इन सेक्टर्स के अंदर जो आपके पास ओल्ड बुकिंग्स मौजूद थी, उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि अब वो आपके प्लॉट्स जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। इसके पीछे दो रीजंस हैं। मैं दोनों की बात आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर करना ज़रूर चाहूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यार फ्यूचर में अब मामला आगे किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कंपनी ने इन प्लॉटों के रेट चेंज कर दिए हैं। आपने जब इन प्लॉटों की बुकिंग की थी तो आपने की थी 27,95,000 रुपए के ऊपर अपना 5 मरला आपने बुक किया था और फिर उसी लिहाज से डिफरेंट रेट से ये रेट ओपन हुए थे। 4 दिन ये रेट चले और उसके बाद इन रेट्स के ऊपर फिर बुकिंग बंद कर दी गई थी। उसके बाद इन रेट्स के ऊपर बुकिंग नहीं हुई। अब आप अगर सोसाइटी से कहें कि जी हमें आप एजुकेशन सिटी में जे ब्लॉक के अंदर, के ब्लॉक के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी 5 मरला का प्लॉट दें, हम सिर्फ डाउन पेमेंट करके बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी आपको 34,95,000 रुपए के अंदर ये प्लॉट देगी। यानी 7 लाख रुपए का आपका जंप जो है वो लग चुका है। 7 लाख रुपए सोसाइटी ने रेट बढ़ा दिया है। ये वो काम है जो कि हो चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस बात को जानते नहीं हैं और वो हैरान होते हैं जब हम उनसे कहते हैं जनाब के आपका 7 लाख रुपए बुक प्राइस में रेट बढ़ गया हुआ है, तो लोग अचंभे में देखते हैं कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। बिकॉज ये चीज़ डीलर्स ने अभी तक प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं की, बिकॉज वो नए रेट को ओवरसीज़ के साथ लिंक कर देते थे कि यार ओवरसीज़ ओवरसीज़ ओवरसीज़। ऐसा नहीं है, ओवरसीज़ का रेट 34,95 ही है। लेकिन आपका अब का जो रेट है इस वक्त जे ब्लॉक का, एजुकेशन सिटी का, वो सारे का सारा अब 34,95 ही है। वो अब नए रेट के ऊपर ही बुकिंग हो गई है। तो इसलिए आपका ऑन पेपर जो बुक वैल्यू है, रिमेंबर जो बुक वैल्यू है ऑन पेपर, आपका प्लॉट इस वक्त 7 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर चला गया हुआ है। वो बंदा जो अब प्लॉट लेगा वो आपसे महंगा ही लेगा और 7 लाख ही महंगा लेगा। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात जो मैं प्रॉफिट के हवाले से ये कर रहा हूं कि आपने जिन लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लिए थे कंपनी से डे 1 से ही, जिन लोगों ने फुल पेमेंट के ऊपर प्लॉट लिए थे, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट की बुकिंग करवाई थी लेकिन बाद में फिर उनको फुल पेड कर लिया था और डिस्काउंट्स ले लिए थे, उन लोगों के जितने भी फुल पेड प्लॉट हैं, जिनको हम एनडीसी प्लॉट भी कहते हैं, उनको एडीसी प्लॉट भी कहा जाता है या फुल पेड प्लॉट भी कहते हैं, आपके ये प्लॉट इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉफिट में आ चुके हैं। आपकी फुल पेड फाइल्स इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 की प्रॉफिट के अंदर सेल हो रही हैं। अगर आप बज़िद हैं कि नहीं जी लॉस में ही हैं, तो जो आप फाइल अपनी लॉस में देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमें वो लॉस में फाइल्स दे दें, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि वो फाइल्स ख़रीदना चाहते हैं। और ये मैं ओपन बात कर रहा हूँ, पब्लिक में बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका फुल पेड प्लॉट फैसल टाउन फेज 2 का माइनस के अंदर है, लॉस के अंदर है, तो जितना भी लॉस आप कहते हैं उस लॉस पे हमें दे दें। हमें प्लॉट्स की ज़रूरत है, हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि उन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो कि उन प्लॉट्स को ख़रीदना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें उन प्लॉट्स के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है। क्यों वैल्यू दिखाई दे रही है? क्योंकि असल में इन एक्चुअलिटी वो प्लॉट इस वक्त प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो जनाब, फैसल टाउन फेज 2 प्रॉफिट का सीज़न आपका बाज़ाब्ता तौर पर अब शुरू हो चुका है और स्लोली ये चीज़ें, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी इन्फेंसी के अंदर है, अभी प्रोजेक्ट में आपकी जो लायबिलिटी थी किस्तों वाली वो भी पूरी नहीं हुई, तो अभी
चीज़ें प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के मुताबिक इसी तरह से चलती हैं कि शुरू में चीज़ें स्लो होती हैं, फिर वो स्लोली पेस पकड़ती हैं, फिर पेस पकड़ने के बाद अचानक से एक सर्ज आती है, एक स्प्रिंट आती है, जब आप लोग थोड़े ही वक्त के अंदर कहते हैं यार अभी कल तो थोड़ा सा रेट था, आज रेट इतना क्यों बढ़ गया, क्या हुआ है। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आता है, लेकिन वो वक्त आने से पहले टाइम लेता है। और वो लोग जो कि किस्तों के ऊपर इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, इसी गोले के ऊपर करते रहे हैं, इसी दुनिया में रहे हैं, उन्होंने सच्ची मुच्ची कारोबार किया है, तो उनको पता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की फाइलें जब मैच्योर होती हैं तो फिर ये सोना बन जाती हैं। इसलिए वो लोग जिनकी चीज़ें अभी प्रॉफिट में नहीं जा सकी हैं और उनकी किस्तों के ऊपर चीज़ें हैं, सर थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। आप ये जब इंतज़ार कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग फिर खुद कहेंगे कि यार वाकई में जिसने भी हमें फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया था वो बंदे का पुत्र था जिसने मशवरा दिया था। और फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से इसको इंटरचेंज वाली सोसाइटी के साथ आपने इसलिए कंपेयर नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कहते हैं यार हमने इंटरचेंज वाली सोसाइटी में 8 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, हमारी तो आज भी यार माइनस में, हमें तो फ़ायदा नहीं हो सका। तो कंपैरिजन नहीं बनता इंटरचेंज वाली सोसाइटी का और फैसल टाउन फेज़ 2 का। उसके पीछे रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीज़न है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ब्रांड वैल्यू का और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सिंसेरिटी का और चौधरी अब्दुल मजीद साहब जिस तरह से सोसाइटी बनाते हैं, जिस तरह से उसको डिलीवर करते हैं और डिलीवर करने के बाद भी जिस तरह से वो उस पर तवज्जो देते हैं। फैसल हिल्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने काफ़ी बेचा हुआ है। मोस्ट रिसेंटली मैं बात करूँ 25,622 नंबर तक प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, यानी तकरीबन 26,000 प्लॉट बेचा हुआ है। लेकिन अभी भी हर बुध को चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल हिल्स का विजिट क्यों कर रहे होते हैं? उनकी तवज्जो है, उनकी तवज्जो है। और यकीन करें एक एक पार्क के ऊपर वो तवज्जो दे रहे होते हैं, एक एक पार्किंग के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। इस तरह से पैशनेट होकर काम करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइलें बेचकर लोगों को मार्केटिंग गिमिक्स करके नहीं दिखाने, वो एक्चुअल में डिलीवर करने वाले बंदे हैं, इसलिए उनकी चीज़ की वर्थ है। दूसरी रीज़न ये है कि वो सिर्फ बनाते नहीं है बल्कि आबाद करते हैं। इस वक्त फैसल हिल्स में जो चौधरी साहब हमारे साथ विजिट्स कर रहे होते हैं उनके पीछे रीज़न यही है ना कि इस सोसाइटी को अब वो आबाद करें। तो आबादी के लिहाज से चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ पर टाइम दे रहे होते हैं कि आबादकारी का सिलसिला किस तरह से चल रहा है और इसको किस तरह से मजीद एस्केलेट किया जा सकता है। तीसरा रीज़न, जो लोग बारीक बीन हैं, रियल एस्टेट को समझते हैं, वैल्यू देखनी आती है, उन लोगों को पता है कि इंटरचेंज वाली सोसाइटी का और हमारी सोसाइटी में लोकेशन का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम बैठे हुए ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर, वो बैठे हुए हमसे 14 किलोमीटर ऊपर, और आबादी की जो दरमियान में फुकदान है वो फैसल टाउन फेज़ 2 ने पुर करना है, तो उसके बाद उनको कहीं को फ़ायदा होना शुरू होना है। ये बात आप मेरी लिख लें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे भाई भी कहते हैं जो कि उस इंटरचेंज वाली सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, कमर्शियल्स में भी रेजिडेंशियल्स में भी, लेकिन वो खुद कहते हैं कि यार फैसल टाउन फेज़ 2 आबादी के इस गैप को पूरा करेगा तो हमें आगे को फ़ायदा होना है इंशाल्लाह। उसके अलावा रिंग रोड का जो पैच है 9 किलोमीटर रिंग रोड, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के साथ फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ से गुजरा है, किसी और के साथ नहीं गुजरा। फिर जब वो रिंग रोड इंशाल्लाह बन जाएगा तो 9 किलोमीटर लोग हमारी सोसाइटी को देखा करेंगे जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है। और जिन लोगों ने रवात साइड से या बांट साइड से या उससे पीछे मंडी, बहावलदीन, गुजरात तक से आना है एयरपोर्ट में, तो उन्होंने इसी रिंग रोड को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए जाना है, जाते हुए भी आते हुए भी। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट की वर्थ है अल्हम्दुलिल्लाह। रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है वो फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन के अंदर बना हुआ है। उसकी वजह से मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा फ्रंट छोटा हुआ है चक्री रोड का, क्योंकि सरकार को ज़मीन चाहिए थे, हमने वो दी है रिंग रोड के इंटरचेंज के लिए। 17th एवेन्यू ये गेम चेंजर है इस पूरी पट्टी का, और 17th एवेन्यू हमें कश्मीर हाईवे से इंशाल्लाह डायरेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ मिलाएगा, रिंग रोड के साथ मिलाएगा। जो चौधरी साहब अक्सर कहा करते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 1 को और फैसल टाउन फेज़ 2 को हम इंशाल्लाह मिलाने जा रहे हैं, तो वो वाया 17th एवेन्यू होने जा रहा है ना इंशाल्लाह। तो उसकी वजह से हमें प्रीमियम रोड जिसे मोटरवे कहते हैं उसकी तो ज़रूरत ही नहीं रहनी। हम तो शहर के अंदर हैं, जैसे ना हमें कोई टोल देने का खर्चा होना है हमारा इंशाल्लाह ताला, और ना ही हमें सर्दियों में ये देखना पड़ेगा कि यार 10 बजे तक मोटरवे नहीं खुली। ठीक है, ये सारे मामलात हैं। हमारी लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हमारी उधर से आप पिंडी सदर के साथ जब आप प्रॉक्सिमिटी देखें तो हम उधर से फिर कुछ 10 किलोमीटर पहले बैठे हुए हैं, तो हमारी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 में आपके लिए परचेजिंग का मौसम है। मैं फैसल हिल्स में आपको कहता था ना, साल पहले कहता था, 6 महीने पहले तक भी कह रहा था ना कि यार परचेजिंग का मौसम है, पोजीशंस लेने का मौसम है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 में पोजीशंस लेने का मौसम है। इस वक्त
आपके लिए बड़े ज़बरदस्त रेट के ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं यार कि हमारे पास बजट तगड़ा है, हमें आप पुराने रेट के ऊपर ही चीज़ उठा के दे दें, तो हम आपको पुराने रेट की चीज़ भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं यार बजट थोड़ा कम है, तो इसलिए हमें सिर्फ बुकिंग करा दे, तो हम आपको सिर्फ बुकिंग भी करा के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं यार कि हमें कोई ऐसी चीज़ दें जो कि सिर्फ फाइल पर ना हो बल्कि कट के ऑन ग्राउंड आ चुकी हो, तो हमारे पास जो हमारा मॉडल ब्लॉक है, जो सेक्टर ओ है, जो कि फैसल टाउन फेज 2 का मॉडल ब्लॉक बनने जा रहा है, उसमें ऑन ग्राउंड कटे हुए प्लॉट मौजूद हैं, जहां पर आप गली के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं और एग्जैक्ट अपने प्लॉट के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। और हम आपको ये प्लॉट 20% डिस्काउंट के ऊपर भी दे रहे हैं। 20% आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार हमें कोई ऐसा कमर्शियल दें जो मौके पे कट चुका हो। हमारे पास 350 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर आपके लिए 8 मरला से लेकर 13 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि कट चुके हैं। आप मौके के ऊपर खड़े हो सकते हैं अपने प्लॉट के ऊपर। बुलेवर्ड कट चुका है, प्लॉट कट चुका है, आपके लिए वो अवेलेबल है। फिर अगर आप कहते हैं यार मॉडल ब्लॉक जो आपका है, जो आपका मॉडल है, तो उसमें अगर आप कमर्शियल दें, तो मॉडल ब्लॉक के हमारे पास मरकज़ के कमर्शियल्स आपके लिए मौजूद हैं जो कि बिल्कुल मौके के ऊपर कट चुके हैं। एक एक उसकी गली कट चुकी है, एक एक रोड कट चुकी है और एक एक प्लॉट कट चुका है। हम आपको ये प्लॉट इस वक्त दे रहे हैं बुकिंग के ऊपर। तो जनाब, स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप 7 साल पहले फैसल टाउन फेज़ 1 के कमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं कर सके, तो आज फैसल टाउन फेज़ 2 के कमर्शियल में इन्वेस्ट कर लें। अगर आप फैसल टाउन फेज़ 1 के 5 मरला में इन्वेस्ट नहीं कर सके, जो कि 38 लाख में दिया था, आज करोड़ प्लस का है, तो आज फैसल टाउन फेज़ 2 में बुकिंग कर लें। अगर आप फैसल हिल्स में उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए में कमर्शियल नहीं ले सके थे किस्तों पर, तो आज वही 12 से 15 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। अगर आप ये मौका मिस कर चुके हैं फैसल हिल्स में, तो फैसल टाउन फेज़ 2 में ये मौका है। 16 लाख रुपए का ये प्लॉट है जिसके ऊपर मैं एग्जैक्टली बैठा हुआ हूँ। ये किस्तों में 4 साल की किस्तों में 16 लाख रुपए के अंदर लिया हुआ था और आज ये 60 लाख रुपए का प्लॉट है। अगर आपने ये ऑप्शन मिस किया है फैसल हिल्स में, तो आज फैसल टाउन फेज़ 2 में आपके लिए मौका है। ओवरसीज़ ब्लॉक में भी हमारे पास आपके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं और जो हमारा मॉडल ब्लॉक है उसमें भी हमारे पास ऑन ग्राउंड कटे हुए प्लॉट मौजूद हैं, रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।